हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुजर। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कार्टिलेज एंड बोन जॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से बॉडी जॉइंट्स होते हैं हमारे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कार्टिलेज। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट आवर जॉइंट एंड बोन्स। यह स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक होता है जो हमारे जॉइंट्स एंड बोन को प्रोटेक्ट करता है। द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू आर, 3 टाइप के होते हैं कार्टिलेज टिश्यू, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रस। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज कंटेंट बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर दोनों होते हैं। मोर फ्लेक्सिबल देन हाइलिन कार्टिलेज, यह हाइलिन कार्टिलेज के कंपेयर में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ फाउंड इन द ईयर, एपिग्लोटिस एंड लेरिंग्स, मतलब इन तीनों में ये मिलता है, ईयर, एपिग्लोटिस एंड लेरिंग्स में। नेक्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज। यह मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका। मॉडरेट अमाउंट में पाए जाते हैं इसमें कोलेजन फाइबर्स एंड ये पाई जाती है ट्रेकिया, नोज, एपिफाइजल प्लेट एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। ये वीकेस्ट टाइप होता है कार्टिलेज का। नेक्स्ट है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कोलेजन फाइबर्स से बनी होती है। इट इज ए टफ टिश्यू दैट ऑफन फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर। यह टफ टिश्यूज से बनी होती है एंड ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करती है। ये पाई जाती है वर्टिब्रल डिस्क के बीच में, जो हमारी वर्टिब्री होती है उनके बीच में पाई जाती है। ऑल्सो फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कुशन बिटवीन द बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डिल, नी एंड शोल्डर। हमारे कंधा, घुटने एंड पेल्विक गर्डिल के बीच में भी ये प्रोटेक्टिव कुशन के रूप में कार्य करती है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, यह कार्टिलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप होता है। इसमें एक याद रखने वाला पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं, क्या है? बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज इज कंसिडर्ड टू बी एवेस्कुलर, इट मस्ट रिसीव नरिशमेंट बाय द डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड। दैट्स वाई हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ कार्टिलेज टिश्यू अकर स्लोली। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो एवेस्कुलर होती है। इसकी वजह से जो उसको नरिशमेंट मिलता है, मतलब उसको पोषण मिलता है, वो डिफ्यूजन से मिलता है। किसके डिफ्यूजन से? साइनोवियल फ्लूइड के डिफ्यूजन से। तो इसके कारण जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उसका जो हीलिंग और रिपेयर प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये याद रखना है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो एवेस्कुलर होती है, इसकी वजह से ही उसका हीलिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस बहुत धीरे गति से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट्स। हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? ए जॉइंट, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन, इज ए प्लेस वेयर द एंड ऑफ 2 बोन आर इन प्रोक्सिमिटी एंड मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनके 2 पार्ट, जो एंड पार्ट होते हैं, उनकी जो प्रोक्सिमिटी होती है वो, और उनका जो रिलेशन होता है गति का एक दूसरे के साथ, वो मिलके जॉइंट्स बनाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है साइनोआर्थ्रोसिस, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। नेक्स्ट है एम्फीआर्थ्रोसिस, इसमें होते हैं स्लाइटली मूवेबल, एग्जाम्पल होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट डायआर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल, इसमें होते हैं ऑल साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये याद रखना है, सिनार्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। तो सिन में आते हैं इनमूवेबल, एम्फी में आते हैं स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि कम गति होती है, एंड डायआर्थ्रोसिस मतलब उसमें बहुत गति होती है, जो होते हैं सभी साइनोवियल जॉइंट्स। सेकंड है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, इसमें आता है फाइब्रस जॉइंट। फर्स्ट, देयर इज नो साइनोवियल कैविटी, फाइब्रस जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज
रिच इन कोलेजन फाइबर्स। इसमें जो बोन्स होती हैं वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़ी होती हैं, जो कि कोलेजन फाइबर से भरपूर होती है, मतलब उनके बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स उनमें पाया जाता है। इसके टाइप्स होते हैं सूचर्स, जो हमारे क्रेनियल बोन्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोम्फसे, फाइब्रस जॉइंट इन सॉकेट। एग्जाम्पल होता है टीथ इन एल्वुलर स्पेस ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला। नेक्स्ट है सिंडेस्मोस। एग्जाम्पल होता है इनका डिस्टल आर्टिकुलेशन ऑफ टिबिया एंड फिबुला एट एंकल। मतलब इसमें जो जॉइंट होते हैं फाइब्रस जॉइंट वो कौन कौन से होते हैं उसके टाइप्स बताए हैं। सूचर्स होते हैं हमारे क्रेनियल बोन के बीच में। गोम्फसे होते हैं हमारे जो टीथ एल्वुलर कैविटी में होते हैं, एल्वुलर स्पेस में जो हमारे मैक्सिला और मैंडिबल होती है उन दोनों में जो टीथ जुड़े होते हैं वो होते हैं गोम्फसे जॉइंट के साथ। एंड सिंडोस्मोस होते हैं डिस्टल आर्टिकुलेशन होता है हमारे टिबिया और फिबुला का एंकल जॉइंट में, ये होते हैं फाइब्रस जॉइंट। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट। देयर इज नो साइनोवियल कैविटी। इनमें भी साइनोवियल कैविटी नहीं पाई जाती। द बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। ये वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी थी और ये कार्टिलेज से बनता है। इसमें टाइप्स होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जिनको बोलते हैं सिनकोंड्रोसिस, ये होती है हमारी एपिफाइजल प्लेट में। सेकंड है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जिनको बोलते हैं सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस में होता है। मैनुब्रोस्टर्नल जॉइंट होता है एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ये जो सभी होते हैं ये होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट। द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट हैव साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। मतलब फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट में साइनोवियल कैविटी नहीं पाई जाती है एंड साइनोवियल जॉइंट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइआर्थरोडियल नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइआर्थरोडियल यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स। ईच जॉइंट इज एनक्लोज्ड इन फाइब्रस टिश्यू capsule known as bruci. This capsule is lined by synovial membrane. The synovial membrane secrete a thick synovial fluid. Synovial fluid को synovial membrane secrete करती है। Large joint as knee joint have 50 ml of synovial fluid. हमने पहले भी एक क्लास में आपको बताया है कि जो सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट्स में वो होता है हमारा नी जॉइंट, जिसमें 50 ml साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। द साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेटेड द जॉइंट रिड्यूस फ्रिक्शन। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जॉइंट्स को लुब्रिकेट रखता है एंड जो घर्षण होता है उसको कम करता है। द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड विथ आर्टिकुलर यानी कि हाइलिन कार्टिलेज। जो सभी बोन्स होती हैं उनका जो एंड पार्ट होता है वो कवर होता है हाइलिन कार्टिलेज से। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर like ligaments, tendons, reinforce the joint capsule. ब्रूसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। यदि साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रहा है एंड पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रूसाइटिस। तो ये याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट हम सभी साइनोवियल फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में 1 by 1 बताएंगे। फर्स्ट देखते हैं इसमें हिंज जॉइंट, जिसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्जन और एक्सटेंशन दोनों। यदि हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं यानी कि कोण कम हो रहा है दोनों बोन्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में, तो वो होता है फ्लेक्जन। और एक्सटेंड करते हैं मतलब उसका कोण ज़्यादा हो रहा है तो वो होता है एक्सटेंशन। तो ये हमारे एल्बो जॉइंट में पाया जाता है। इंटरफेलेंजियल हमारी उंगलियों के बीच में पाया जाता है एंड नी जॉइंट हमारे घुटने के जॉइंट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं उनका टाइप है। इसमें मूवमेंट फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। मतलब इसमें गति के सभी मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। एग्जाम्पल होते हैं ये शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। हम हमारे हाथ को हम सर्कमडक्शन मतलब कि चारों तरफ सर्कुलर मोशन में भी गति करवा सकते हैं, बॉडी से दूर भी ले जा सकते हैं, पास भी ला सकते हैं।
एंड फ्लेक्जन और एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट, जिसको बोलते हैं रोटेटरी जॉइंट। इसमें मूवमेंट होता है ओनली रोटेशन। एग्जाम्पल होते हैं ये एटलस, एक्सिस, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब जो हमारा एटलस और एक्सिस होता है बोन, जिसको यस और नो बोन बोलते हैं, वहाँ पे पाइवोट जॉइंट पाया जाता है। एंड रेडियो अल्ना मतलब हमारे रेडियस और अल्ना बोन है, उन दोनों के बीच में भी ये जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। इसमें भी ये सभी मूवमेंट्स पाए जाते हैं। और ये होता है रिस्ट जॉइंट, हमारे जो कलाई का जॉइंट होता है उसके बीच में ये पाया जाता है। बिटवीन रेडियस एंड कार्पल, हमारे रेडियस और कार्पल बोन के बीच में ये जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। इसमें मूवमेंट फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन एंड थंब फिंगर अपोजिशन, ये सभी गति पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। मतलब हमारे मेटाकार्पल और थंब के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो होता है सैडल जॉइंट। मान लो हम अंगूठे को चारों तरफ ऐसे रोटेट करवाते हैं तो ये होता है सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट कार्पल, मेटाकार्पल और थंब की जो बोन है उसके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। वन सरफेस मूव ओवर अनदर सरफेस। मतलब इसका जो मूवमेंट है वो होता है कि मतलब जो इसका एक सरफेस है वो अदर सरफेस के ऊपर मूव करता है। एग्जाम्पल होता है बिटवीन टार्सल बोन, हमारी जो एंकल बोन होती है उनके बीच में। सैक्रोइलियक जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री एंड बिटवीन कार्पल बोन्स। मतलब इसका इजी सा एग्जाम्पल हम याद रखते हैं कि जो टार्सल बोन होती है और जो कार्पल बोन होती है, मतलब कि एंकल बोन और कलाई की जो बोन होती है उनके बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। और अदर होते हैं सैक्रोइलियक, और जो हमारी वर्टिब्री होती है उनका जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं उनके बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। तो ये हमने बॉडी के सभी जो जॉइंट है उनके बारे में आपको बताया है। कार्टिलेजेस के बारे में बताया है, कौन सी कार्टिलेज होती है और कौन सी कार्टिलेज बॉडी के कौन से पार्ट में पाई जाती है। आई होप आपको समझ आई होंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।